इस हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है पूरे न्याय पंचायत रुकमा खुर्द के अंतर्गत जितनी भी ग्राम सभाएं 6 ग्राम सभाएं उसमें इस वर्ष उत्तीर्ण कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं इस परीक्षा के माध्यम से अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान चयन करेंगे और उनको हम मंच के माध्यम से 30 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। इस बार इस परीक्षा में 125 का रजिस्ट्रेशन हुआ था जिसमें 116 परीक्षार्थी सम्मिलित हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य हमारा प्रतियोगिता का बच्चों में एक हुनर जागृत करना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आगे के लिए तैयार रहना, किस प्रकार से हम आने वाली परीक्षाओं में भाग लेंगे। ये परीक्षा हम OMR सीट में लेते हैं। आगे जो भी परीक्षाएं हमारी सब OMR सीट पर होती तो बच्चे को ये भी ज्ञान हो जाता है कि कैसे हम OMR सीट भरेंगे परीक्षा में। ये इस वर्ष हमारा 29वां वर्ष है। 1997 से हमने प्रारंभ किया था। इसमें पूरे न्याय पंचायत के सभी आम जनमानस प्रधान से लेकर के हमारे सम्मानित सभी अभिभावक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उस दिन कार्यक्रम में उपस्थित भी रहते हैं। इस साल जो 2025 में कक्षा 5 पास किया है और कक्षा 8 पास किया है वही बच्चे ही आज परीक्षा दे पा रहे हैं। और हाई स्कूल इंटर के छात्रों को भी हम सम्मान करते हैं। उनके लिए उनकी मार्कशीट के आधार पर सभी की मार्कशीट जमा होंगी। जो प्रथम 3 स्थान पाएगा हाई स्कूल में और जो प्रथम टॉप 3 रहेंगे वो इंटर में भी उसको हम प्रतिभाग कराएंगे और पुरस्कार देंगे। साथ ही जो विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं उनमें जो अपना स्थान बना लेते हैं और सरकारी सेवा क्षेत्र में जाते हैं उनको भी मंच के माध्यम से पुरस्कृत करते हैं। ये पूरी 6 ग्राम सभाएं न्याय पंचायत रुकमा खुर्द की सभी 6 ग्राम सभाओं के सभी ग्राम सभाओं से बच्चे आज परीक्षा दे रहे हैं। बुद्ध विलास सिंह, मैं शिक्षक हूँ। जी हाँ, समिति में पूर्व संरक्षक भी रहे हैं। देखिए, ये हमारा पाठा क्षेत्र है। यहाँ चूँकि बहुत पुराने टाइम से आप जान रहे हैं कई चीज़ों में पिछड़ा था। यहाँ हमारे बेसिक से निकल के प्राइमरी स्कूलों से निकल के जितने भी बच्चे आगे चल के अपना समाज में नाम रोशन किया, नौकरी में गए, शिक्षक हुए, बहुत PCS हुए, IAS हुए, इन सारे लोगों ने एक मंच बनाया, बौद्धिक मंच। और कहा कि भाई हमारे पाठा को एक दर्द भी रहता था कि ये पाठा पिछड़ा हुआ। तो एक मंच तैयार किया गया है कि सारे लोग मिले, चूँकि साल में बहुत कम लोग मिलना होता था तो त्योहार भी होता था। एक पाठा छात्र छात्रा अभिनंदन समिति के माध्यम से सारे लोगों को जोड़ने का काम किया गया। आप देखेंगे कि हमारे इस समय जो सदर विधायक हैं आपके 236 चित्रकूट से, कहीं न कहीं उनका भी जो संघर्ष रहा इस समिति ने उनको बहुत सराहा, सजाया, संवारा और आज वो प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस समिति के महामंत्री भी रहे और आज वो कारवां बढ़ते हुए अब हम, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं और उन परीक्षाओं के लिए बच्चों को प्राइमरी स्टेज से तैयार करते हैं। आज जो बच्चे यहाँ परीक्षा दे रहे हैं ज़्यादातर बेसिक के और जो इस क्षेत्र में कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं उनके बच्चे हैं, विशेष रूप से बेसिक के बच्चे हैं। और जितने भी इसके कर्ता धर्ता इस क्षेत्र के लोग हैं, ज़्यादातर अभिभावक हो गए और जो समिति को चलाते हैं वो शिक्षक वर्ग से आते हैं सारे लोग। तो ये है कि बच्चों में एक कंपटीशन की भावना पैदा करना, आगे चल के वो अपना नाम रोशन करें, उनको एक मंच में खड़ा करना कि मंच के माध्यम से पुरस्कार मिलता है तो प्रोत्साहन मिलता है आगे के लिए भी। और ये मंच में देखिए, मंच में एक तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको ट्रॉफी दी जाती है। हमारे यहाँ खेल प्रतियोगिता भी पहले होती थी, मैं भी उस खेल प्रतियोगिता में क्रिकेट में एज कैप्टन रहा हूँ, हमें भी मंच से पुरस्कार मिला, तो उससे एक प्रोत्साहन मिलता है, बच्चा आगे तरक्की करता है। मेरा भी एक बेटा आज जो है यहाँ पेपर दे रहा है, जबकि विद्यालय करबी में पढ़ता है। तो यहाँ आने का उद्देश्य ये होता है कि आप अपने क्षेत्र, अपनी संस्कृति से जुड़ाव रहे, अपने लोगों को जानते समझते रहें, ये उद्देश्य। बिल्कुल, जैसे कोई लड़का कहीं बाहर निकल गया, इलाहाबाद गए, कानपुर गए, कहीं गए, अगर किसी लड़के को कहीं कोई समस्या आती है, कोचिंग में समस्या आती है या कुछ आती है, तो हमारे जो
अधिकारी वर्ग हैं जो नौकरी पेशा में हैं, अगर किसी को कोई समस्या आती है, जो भी संभव मदद होती है वो संभव मदद इस समिति के माध्यम से कराया जाता है। नरेंद्र यादव, पूर्व प्रधान मणिया।